सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक है। भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। भाई आज की वीडियो इतनी तगड़ी और इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। आप सबके प्यार से भाई एक मैं बहुत तगड़ी चीज़ हासिल कर पाया हूँ। आपने थंबनेल में एज़ यूजुअल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हाँ भाई तुम्हारे भाई ने एक और वर्कशॉप ले ली है, बना ली है और अब उसको करेंगे डेवलप धीरे धीरे, जैसे हमने अपनी पुरानी वर्कशॉप को करा है। क्योंकि हमारे को पड़ रही थी स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी, हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, तो हमें एक स्पेस बड़ी और चाहिए थी। तो फाइनली गाइस ये आपके सामने एक और स्पेस, ये हमने भाई अभी जस्ट एक एरिया रेडी कराया है और ये पूरा कवर कर दिया। यहाँ पे भाई पूरा हाइट तक प्रॉपर कवर कर दिया इसे। और ये तुम्हारे भाई की गाड़ी खड़ी है। और एरिया की ज़रूरत जो हमें पड़ी है वो किस वजह से पड़ी है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी बहुत एक्सेस में और गाड़ियाँ थी, तो हमने कहा भाई उसको यहाँ खड़ा करेंगे। अब यहाँ नीचे फर्श होना है, इतने एरिया को हमने प्रॉपर कवर करा लिया है। ये हमारा अप्रोक्स 350 गज का एक प्लॉट है जिसको हमने लिया है और इसको अब डेवलपमेंट में लेंगे। और यहाँ पे अभी भाई कनेक्शन हमारी दूसरी वर्कशॉप से आ रही है और दिखाता हूँ आपको ये लोकेशन है कहाँ पे। बड़ा मतलब आपको थोड़ा डाउट सा होगा। ये खड़ी तुम्हारे भाई की गाड़ी और वो रही भाई हमारी एक और पुरानी वर्कशॉप। तो भाई पास ही लिया है, सब आमने सामने हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, नीचे जब फर्श हम करा लेंगे, मैं अपनी वर्कशॉप में डेवलपमेंट्स करा रहा हूँ बहुत बड़े लेवल पे और मतलब अच्छे तरीके से क्वालिटी वाइज, क्योंकि हमें इसकी शो सुधारनी है और नेक्स्ट लेवल लेके जानी है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ भाई लेजेंडर प्लस भी हमारी रेडी हो चुकी है। लास्ट एक सिर्फ सेंसर लगना रह गया और थोड़ा सा एक क्या कहते हैं हेडलाइट की वायरिंग का काम रह गया। बाकी सारे काम हमारे मोटे मोटे हो चुके हैं। और ये हमारे बाबू भाई की गाड़ी खड़ी है। इसका ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, अब इसको काट के हमें अलग करना है क्योंकि 2 दिन बाद इसकी सामान की डिलीवरी है। ये पूरा एक साइड जो है इसकी हमारे पास डिलीवर होने वाली है। और यहाँ भाई कंस्ट्रक्शन का काम चालू करा है। इसको प्रॉपर भाई फ्लूटेड पैनल जो होते हैं, वो फ्लूटेड पीवीसी जो होती है, उससे कवर करा रहे हैं हम। और यहाँ भाई अपना वॉशरूम रेडी हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद अंदर जो हमारा ऑफिस है वो मतलब प्रॉपर वो डेवलप हो रहा है एक तरफ, और यहाँ काम चल रहे हैं बाकी सारी गाड़ियों के। और ये भी हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है। बाकी कमेंट डाउन करके आपने बताना है कौन सी गाड़ी है, ठीक है। इसका भी काम अंदर बाहर से प्रॉपर रेडी हो चुकी है, तो देखने को मिलने वाली है। और ये आप सोच कर हिल जाओगे भाई, ये फॉर्च्यूनर जो आज आप अपने आंखों के सामने यहाँ पे खड़ी देख रहे हो, ये लेजेंडर प्लस 1 साल पुरानी है। हमारे पास ये गाड़ी किस कंडीशन में आई थी सोचो। सेम एक और गाड़ी हमारे पास आई है, सेम डिट्टो सेम। मतलब ये गाड़ी हमारे पास बिहार से आई थी, एक और गाड़ी सेम कंडीशन में हमारे पास सेम लेजेंडर 5 महीने पुरानी लेजेंडर प्लस हमारे पास आई है, एक और डैमेज होके पता कहाँ से, झारखंड से। और भाई इसके भी टायर वायर नहीं पड़े, मतलब 5-6 महीने पुरानी गाड़ी कितनी मतलब वो होती है। इस पे सोचो मैट पीपीएफ भी हो रखी है, अगर ध्यान से देखोगे ना, ये देखो पूरी नई पड़ी है अंदर से। लेकिन वो ये है कि भाई डैमेज इस कदर हो गई है। अब सोचो वो जो लेजेंडर प्लस आप अंदर खड़ी देख रहे हो वो इस कंडीशन में थी, और ये भी लेजेंडर प्लस है, देख रहे हो। तो गाड़ी आती है इस कंडीशन में और फिर थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 5 महीने का ये टोटल प्रोसीजर होता है। और उसके बाद गाड़ी बन जाती है। इंजन मैकेनिकल हर चीज़ से रफ़ एंड टफ़, देखो ऐसी, ठीक है। और बाकी अब नई वर्कशॉप का जो एरिया हम डेवलप कर रहे हैं और इसको भी एरिया जो डेवलप कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं। भाई गाड़ी खोलना है एक बार, प्रदीप भाई गाड़ी खोलो, ये जल्दी करो एक बार, मतलब ढीले ढीले चलते हो। तो ये जितनी भी आप मतलब प्रोग्रेस देख रहे हो, धीरे धीरे करके इसको और बेटर करे जा रहे हैं हम अपनी वर्कशॉप को भी। और वैसे भी इंटीरियर भी दिखाते हैं आपको इस गाड़ी का, किस कदर इसे रेडी करा है। भाई बता दो जी, कोई एयरबैग खुला था क्या कभी इसका? यहाँ भी देखो, यहाँ भी एयरबैग होता है इसमें। स्टीयरिंग इसका चेंज कर दिया है, इंटीरियर छत वत ये वो सब प्रॉपर रेडी कर दिया। और भी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे मोड करे हमने और छोटे छोटे काम रह रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर गाड़ी लॉक करेंगे तो साइड में ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। वैसे दिखाता हूँ आपको गाड़ी चली कितनी है, दिखाना, चाबी दे दो भाई। ये देखो चाबी अभी तक पन्नी से बाहर नहीं आई है। सोचो ये जो गाड़ियाँ होती है ना, देखो
चलिए देखो, चाबी से अभी तक पन्नी तक नहीं उतरी, देख रहे हो। और इसमें हम बैठते हैं, एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ ये गाड़ी 14,000 चली हुई है, सोचो, ठीक है। साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट गाड़ी, ठीक है। यहाँ की तुम्हारी लेजेंडर बनी, डीजल नहीं है गाड़ी में। बाकी गाड़ी के अंदर देखो, एक भी कोई फोल्ड कोड वगैरह ये वो फलाना ढिमाना कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब हम गाड़ी रेडी करते हैं तो तरीके से पूरी रेडी करते हैं। एसी वगैरह हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रहती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अब सोचो भाई, ये गाड़ी कभी जस्ट कुछ टाइम पहले, ये गाड़ी थोड़ा टाइम पहले कैसी थी दिखाता हूँ, वेट। ये गाड़ी पहले आ गया उस तरीके से थी, मतलब सोचो वो सामने गाड़ी खड़ी है, एक और वो फॉर्च्यूनर हमारे पास आई हुई है, उसका भी काम कर रहे हैं। मतलब फॉर्च्यूनर इस तरीके से आती है और ऐसी नई ताज़ी बन के जाती है। 14,000 चली हुई गाड़ी है, सोचो। वो वाली तो 10,000 से भी नीचे चली हुई गाड़ी जो बाहर खड़ी है, वो लेजेंडर प्लस। तो हम ऐसी गाड़ियाँ रेडी करते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि हमारा रिकमेंडेशन बाबू भैया के कमेंट्स में इतना सारा क्यों था। जो भी नई ऑडियंस हमसे जुड़ रही है उनके लिए ये चीज़ है। और बाकी भाई, अब मैंने लेने जाना अपनी गाड़ी। मैंने एक भाई है हमारे, उनको दे रखी थी गाड़ी, उनसे फिर गाड़ी पिक करके लानी है। और फिर एक विक्रम भैया के पास भी जाना है, उनसे अपनी गाड़ी का रिव्यू भी करा के आएंगे। बाकी ये कंटेंट आपको देखना कैसा लग रहा है कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। मैं तो चाह रहा था कि 10-15 मिनट की वीडियो तो मिनिमम रहे, मतलब 15 मिनट की कोशिश कर रहा हूँ कि 15 मिनट तक खींचे वीडियोस को। और ऐसी है भाई। अब जरा ये चाबी की जो थैली जो कंपनी से मिली हुई है ना, वापस इसी में रख दूँ उस चाबी को। और जो हमारे बाबू भी हैं, उनकी गाड़ी की चाबी भी सेम यही है। मतलब दूसरी चाबी उनको मिल नहीं रही है, लेकिन क्योंकि उनका सामान आपको पता है कितना मिसप्लेस हो चुका है, तो उनकी गाड़ी की चाबी सेम यही बननी है हमारी। तो इसको कर देते हैं वापस पैक। अब सोचो, जैसे शोरूम से बंदा कोई डिलीवरी देता है ना अपनी गाड़ी की, तो वैसे ही चाबी मिलती है ऐसी। तो मैंने इसे इसलिए पन्नी से बाहर निकाला नहीं था, गाड़ी की चाबी ऐसी मिलती है कंपनी से, तो सही चीज़ है ना। लेकिन मेरे को बड़ा मज़ा आता है भाई ये गाड़ियाँ बनाने में। सीएनजी गाड़ी के बड़े फ़ायदे हैं। मैंने चालू छोड़ी है, बाहर तो हो रही है उमस, दिखने में मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में मौसम उतना अच्छा नहीं है। और जब ये गाड़ी डैमेज होती है ना, तो किस हालत में आती है देख लो। यही सेम दरवाज़ा, यही भाई छत उसकी थी जो अंदर लेजेंडर प्लस खड़ी है। इवन डैशबोर्ड तक टूट जाता है, देखो। अभी इसको कवर इसलिए कर रखा है क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही है, और हमने एरिया इसलिए भी इसलिए, ये देखो डैशबोर्ड इसका टूट चुका है, मीटर टूट चुका है, स्टीयरिंग टूट चुका है, इसलिए हमने स्टीयरिंग उसका चेंज करा है। इवन आपको लगता होगा कि इंजन बड़े सेफ आते होंगे इन गाड़ियों के, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इंजन भाई पूरे टूटी हुई हालत में आते हैं इंजन भी, तो हम उसको भी रिप्लेस करते हैं प्रॉपर टोयोटा जेन्युइन स्पेयर पार्ट से, तब जाकर ये सारे इंजन वगैरह सब चीज़ें काबू होती हैं। तो यही होता है गाइस, हमारे पास मैकेनिकल लाइन, बॉडी लाइन, पेंट सारे काम होते हैं। और पेंट की क्वालिटी भी हमने बहुत एनहांस कर रखी है इस टाइम अपनी। इस गाड़ी को आपने मेरे व्लॉग में कितना टाइम पहले देखा होगा, और गाड़ी आज भी देख लो कैसे खड़ी है। इसमें आज भी आपको साफ़ सुथरा हाथ ही दिखेगा तुम्हारे भाई का, ठीक है। तो ये कुछ है भाई, इसको धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं। ये जो हमारी ये वाली दीवार है ना, इस वाली दीवार को हम कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट, मतलब ब्लैक आउट कर रहे हैं, और बाहर बोर्ड वगैरह लगवाने हैं। और फिर यहाँ पे प्रॉपर इस डिटेलिंग बे को डिटेलिंग बे की तरह ही ट्रीट करा करेंगे। और ब्रांड न्यू फुटरेस्ट गाइस, इंटीरियर चेकआउट कर लो। पहले इसका इंटीरियर टैन और ब्लैक था, इसलिए मैं थोड़े हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल पाए। और देख रहे हो ब्रांड न्यू टायर है, ब्रांड न्यू लगे। और हमारे इस ऑफिस में पूरे चेंजेस आ रहे हैं। जो ये डिस्प्ले है, ये मेरी एलईडी यहाँ से हट जाएगी, वो इस दीवार पे आ जाएगी। ये सारा सामान जो आप देख रहे हो,
ये एक घर की तरह मैंने बना रखा था, तो इसलिए अब ये घर वाला चक्कर यहाँ से हट जाएगा और ये सारा सामान ले जाऊँगा मैं यहाँ से। नीचे नया मैट डलवा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफिस जो बॉस चेयर होती है वो मेरी ऑलरेडी घर पे आ चुकी है, तो वो वाली चेयर मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे काउंटर आ जाएगा। और यहाँ पे जितने भी एरिया आप ये इधर वाला देख रहे हो, यहाँ सारे में क्या कहते हैं चेयर होंगी जो एक प्रॉपर ऑफिस में होनी चाहिए, तो वो रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना रेस्ट करने का सिस्टम बन जाता है। बेड था पहले, वो हटवा दिया, अब ये करा है, तो ये चीज़ है। पेंट हुआ थोड़ा दूर हो खड़ा, तो ये चीज़ है। और बाकी गाड़ियाँ डेवलप हो रही हैं भाई, गाइस, एक करके आपको अपडेट करेंगे। अपनी गाड़ी में मैंने सोचा था ये वाला स्टीयरिंग लगाने को, अरे मैं तो भूल ही गया। ये देखो, ये वाला स्टीयरिंग लगवाने के लिए सोचा है अपनी गाड़ी में भी, तो लगवाएंगे। बाकी ये डैशबोर्ड का जो ऊपर जब डैशबोर्ड टूट जाता है ना, तो पूरा ही दूसरा डलता है, लोअर भी और अपर भी। और गाड़ी लॉक करते ही तो भाई मैं आया था निशांत भाई के पास। क्या हाल है? बाय बाय भाई। भाई को दिए गाड़ी, भाई घर खड़ी करेंगे और हमने करी है कैब बुक, कैब लेके चलना है। हेलो भैया, लोकेशन पर खड़ा हूं। आ गया भैया, आ गया। ये डिज़ायर है ना आपकी? आपको ये आ गया भैया। और भाई हम चल रहे हैं सीधा अपनी गाड़ी लाने, और एक फॉर्च्यूनर और लेके आने। एक भाई का फ़ोन आया अभी भैया का कि एक फॉर्च्यूनर कन्वर्ट करनी है, तो आ ही रहो इतनी दूर तो लेते जाओ, पंजाबी बाग रुकते जाना। हाँ चलो आगे बैठ देना भैया। हाँ बिल्कुल भैया। चलो भैया, रुको एक मिनट, भाई और आ रहे हैं हमारे, वो भी जो अभी भाई बोल रहे थे ना, अभी देखना, अभी साथ बैठेंगे। की आँख। चलो भाई हम निकल चुके हैं। और हाँ जी भाई, जी। अभी तो गुड बाय कह रहे थे भाई वो तो थोड़ा कहने की बात। वेलकम बैक। कम बैक। चलो भाई चल रहे हैं अब यहाँ से भैया लेफ्ट। तो भाई वहाँ से अपनी गाड़ी लेके आनी है, वहाँ उसका शूट था कार का, वो हो गया है अपना, और अब लेके चलेंगे। फिर उसके बाद वैसे जाना तो भैया के पास था, अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि विक्रम भैया के पास भी जाना था। अब सोच रहा हूँ वहीं जाएं सीधा, क्या करें। यहाँ से राइट भैया, सस्पेंशन तो नहीं हो रखी पूरी अच्छा, इस रोड पे कुछ नहीं पता चलेगा, फील नहीं होगा। इंजन चेक की लाइट, पेट्रोल की लाइट चल जाती, लंबी चल जाती है ना ये गाड़ियाँ। 1,83,000 85,000। वाओ, फाइनली भाई हम अपनी गाड़ी लेके आ चुके हैं। इतना बेहतरीन लग रहा है गाड़ी में बैठ के। इतने एक दो दिन से भाई के पास थी, हमारे अंश भाई के पास। और ये देखो भाई, अपने साथ चल रही है डिफेंडर। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अब नॉर्मल कोई फॉर्च्यूनर चलेगी तो वो डिफेंडर से क्या कहते हैं नीचे लगेगी, लेकिन अब भाई डिफेंडर से ऊंची चल रही है हमारी गाड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, और जो डिफेंडर में बैठा है वैसे वो भी मुड़ के देख रहा था अपनी गाड़ी को। और एक भाई, एक तो हर जगह हमारी गाड़ी की ना टेलिंग बहुत होती है। अब पीछे भाई स्कॉर्पियो चल रही है, ठीक है, वो पता नहीं कितनी देर से पीछे चल रही है साथ। खैर रोड प्रेजेंस अपनी गाड़ी की ऐसे बन चुकी है। ऑनलाइन तो हमारी गाड़ी इतनी फेमस हो ही चुकी है कि कहीं और भी कोई अगर पोस्ट करता है तो अपना नाम भर जाता है कमेंट में। और रोड पे भाई अगर कोई एक बंदे की नज़र पड़ जाए इस गाड़ी पे, तो भाई दोबारा मुड़ मुड़ के वो बंदा देखता ज़रूर है, पीछा होता है और पीछा करता है पीछा। भाई अपनी गाड़ी के अंदर ना वोर लगाने हैं, क्या कहते हैं, डैश कैम बहुत ज़रूरी हो गया। डैश कैम बहुत ज़रूरी है अपनी गाड़ियों में ना। खैर चलो, सफ़ेद लग रही है तुम्हें गाड़ी अपनी? इसलिए लग रही है क्योंकि भाई आगे का शीशा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और साइड के शीशे हमने गरवारे वाले कर रखे हैं। ये